अनन्य भाव से ध्याने वाले और उच्च हिमालय क्षेत्र से आए हुए आप सभी प्रभु भक्तजन, दिव्य आत्माओं, पुण्य आत्माओं, आपने आदरणीय आचार्य श्री ठाकुर जी महाराज जी के सानिध्य में आके इस स्थान को पुनीत किया है, पावन किया। स्वर्गीय माता जी आप सभी भक्तों की बाट जोहती रहती थी कि कब आए भक्त, कहाँ से आए भक्त, भक्तों से जय श्री प्रभु जी की करना मिले, भक्तों से कितना संवाद हो सके, उनके लिए कमी था। निरंतर जो भक्ति का प्रवाह योग गंगा के रूप में बह रहा है, आज जहाँ कहाँ भी प्रभु जी ने माता जी को अपनी सेवा में रखा होगा, वो आनंद प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि मेरे जो तपोस्थली है जिसका मैंने सृजन किया और जहाँ तप किया, जहाँ प्रभु भक्तों का अभिनंदन किया, आज वो उन्हीं भक्त आत्माओं, उन्हीं दिव्य आत्माओं से उनका ये प्रांगण सुशोभित हो रहा है। तो जाने से पहले भी कि हमारे यहाँ योग के कार्यक्रम होते हैं, आपने जरूर आना। हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता है, आपने जरूर आना। हमारे यहाँ योग सिखाया जाता है, आपने जरूर आना। उन्होंने अपने जो निकटतम रिश्तेदार संबंधी हैं, खासकर उनकी बहनें और उनके आगे बच्चे और उनके भी आगे बच्चे, उनको जय प्रभु जी की, जय श्री प्रभु जी की बुलाना सिखा दिया। अनेकों अनेक भक्त साधक संबंधी उनसे प्रेरित होके नित्य भवन इत्यादि क्रियाएं करने लगे थे, जय प्रभु जी की करने लगे थे। चाहे उनके गुरु और ही हों, चाहे उनके जो पूजा पत्ती और ही हों, पर उनको प्रसन्नता होती थी यहाँ के कार्यक्रमों में सम्मिलित होके। आप सब भक्तों का दिव्य भाव और जो उच्च सेवा भाव है उससे वो अभिभूत होते थे, उनके लिए आकर्षण होता था। माता जी का जाना कोई ये अचानक जाना नहीं था, वो अपने संकेत दे रहे थे। प्रभु जी की महान आत्माएं, प्रभु जी की ऐसी भक्त आत्माएं संकेत देती हैं। मैं कई बार उनको डांट वाले लहजे में भी बोल देता था। मैं माता समझ के नहीं बोलता था, मैं ये समझता था कि मैं इनको गुरु जी के पास ले गया हूँ, मैं इनको प्रभु जी के चरणों में ले गया हूँ, तो ये मेरे अंदर ही गुरु जी को, प्रभु जी को देखते हैं। मेरी ये कोशिश रहनी चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्मोही बने, इनका जो मोह है वो कम हो। तो ऐसा जो उनका अंतिम दिन था, उस दिन भी उन्होंने वही किया जो उनको यहाँ सेवा दी हुई थी। पिताजी के साथ नित्य प्रति दोनों टाइम आरती करनी, वो उनका नियम बन गया था। निर्विघ्न दोनों का रामायण पढ़ने का निश्चित हो गया था कि सुबह की आरती के बाद इन्होंने रामायण पढ़नी है और सुबह की शाम की आरती के बाद उन्होंने रामायण पढ़नी है। पर ये बेटी बता रहे थे कि कुछ दिनों से वो दादाजी को भी रामायण नहीं पढ़ने दे रहे थे।
क्योंकि आभास हो जाता है, ऐसी पुण्य आत्माओं को आभास हो जाता है और प्रभु ज्यादा से ज्यादा पुण्य करवाते हैं। तो इनकी समक्ष रखी हुई रामायण को भी बोलते थे मेरे पास ले आओ उठा के, मैंने पढ़नी है। और कई दिनों से, कई महीनों से मैं देख रहा था कि मैं दिन में कई बार जो है वो लंच करने के लिए नजदीक कहीं आता था तो घर आ जाता था। तो यहीं इसी स्थान पे मैंने देखना कि अकेले दोपहर को भी इन्होंने रामायण ही पढ़ने लगे हुए, दिन में भी रामायण ही पढ़ने लगे हुए, यहीं पर बैठे। और मैंने माथा टेकना तो फिर उन्होंने अपना कोई पहाड़ी छोटे छोटे टोटकों में पता नहीं कोई 10 भजन बोल देने उठते उठते ही। तो ऐसे प्रभु अपने आप पे आज्ञा देते हैं और पुण्य कर्मों में लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्ति हो सके। अभी हमारे मासी जी का देहावसान हुआ तो उनके वहां जब वो गए थे साल भर पहले, तो वहां से भी मैं उनको 2-3 दिन ही हुए थे मासी जी को, वहां से भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक कार्यक्रम था योग का, मैं उनको ले गया ताकि उनके अंदर ये जो मोह होता है बहन का, संबंधियों का मोह, वो ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़े। मैं उनको सीधे सत्संग में ले गया और वहां भी भक्त बहुत याद करते हैं। वो उनका अंतिम सत्संग था प्रभु भक्तों के बीच, ये जिला मंडी में। तो वहां से फिर जब वो आए तो जो मासी जी की धोती है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर हैं, तो उनसे कहते कि बेटे ये जो मृत्यु होती है इसमें उसमें कोई दर्द उर्द तो नहीं होता भाई, उस भाव से वो पीठ पाड़ते लग दी भाई। तो उन्होंने कहा भाई हम तो गोली देने वाले और टीका लगाने वाले लोग हैं भाई, तो हम क्या बताएं, पर भाई कुछ नहीं होता है भाई, आप क्यों सोचते हो ऐसा। तो उनको हमने बोला था कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, आपने अनेकों समस्याओं को जूझा इस शरीर के ऊपर, ऐसे ही ये आश्रम, ऐसे ही ये शरीर नहीं बन गया, ऐसे ही हम इस स्थिति में नहीं आगे कि 4 शब्द बोलने लग गए। तो शरीर नश्वर है। जब आपको लगेगा ज्यादा तंगी हो रही है, कोई बात नहीं, आप प्रभु जी के समक्ष पाठ तो करते हैं रोज, तो कह देना प्रभु जी मेरा मार्ग प्रशस्त करें अगला। तो मार्ग प्रशस्त करने वाला जो अंतिम दिन था, मैं कट शॉर्ट में आपको यही, क्योंकि आगे आचार्य जी ने पहले ही अनाउंस किया है आगे के भी कार्यक्रम में, तो भी देखना। तो अंतिम दिन बेटी स्कूल से आती है और इनके पास आके लेटे जाती है। अब देखो कितनी चिंता, अंतिम दिन भी चिंता कर रहे हैं। किन की चिंता कर रहे हैं? कि पिताजी की चिंता कर रहे हैं कि इनको स्मेश, गुड़िया भाई इनको स्मेश से खाना, मैं अगर चली भी गई तो इनको स्मेश से, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ ठीक, मैं चली भी गई तो इनको स्मेश से भोजन दे दिया करना। भी सायंकाल आरती का समय हुआ, उससे पहले सबको कहा कि भाई आज मैं ये आहार बनाऊंगी, तो सभी खुश हुए, भी ठीक है, ये खिचड़ी कभी कभी मिलती है खाने को, तो जैसे इनकी इच्छा है वैसे बनाए, ठीक है। मैंने बोल दिया जी मैं तो एक शादी में गया हुआ था धाम, उन्होंने भेजा हुआ था, मैं तो करके आया हूँ भोजन। अब देखो लास्ट का समय, अगर मैं ज्यादा उनके क्लोज होता तो ज्यादा वो उनका प्रबल होता, तो मैं किचन में गया ही नहीं उस दिन। और यहां आरती के समय आरती की जैसे करते हैं, और आरती के बाद भविष्यवाणी योग वंदना जैसे भी होती है, रामायण पढ़नी थी उन्होंने। उस दिन बेटी को बोलते हैं कि आज रामायण जो है वो यही सुनाएगी, श्रेष्ठ रामायण सुनाएगी। अब श्रेष्ठ क्या रामायण सुना रही थी? तो सा प्रसंग चला था विनय कांड का, जिसमें गुरु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी से कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और मैं शरीर के भी तरफ से भी अपनी और दूसरी जो मेरी सेवा है उसकी तरफ से भी आज्ञा चाहता हूँ। जैसे गुरु जी ने लिखा है ना कि मैं विश्राम चाहता हूँ। तो वो प्रसंग चला हुआ था, बड़े ऊंचे भाव, वैराग्य भाव वाला प्रसंग। और इसने तो फिर माता जी के 4-5 दिन बाद बताया कि मैं रामायण नहीं पढ़ रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये स्वयं जो है वो अम्मा जी भी रामायण पढ़ रहे हैं मेरे अंदर आके।
और मन एकाग्र प्रबल वो वैराग्य। उसके बाद क्या था, उसके बाद वही था ये समय जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र का उनको अभ्यास करवा दिया था। बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं थे, अक्सर जोड़ जोड़ के इसको बड़ा अच्छा पढ़ने लगे थे, तो उस पर पक्के थे कि ये जो है वो बोलना है। आरती के बाद सारे चले जाएं, भूल भी जाएं, पर उन्होंने ये गायत्री का जाप जरूर करना। ये गायत्री का जाप सुना और मैंने भी यही माथा टेका हुआ था। मैं भी बड़ा हैरान रहा कि इस बेटी से मैंने इस तरह से कभी रामायण सुनी नहीं, जिस भाव से ये पाठ कर रही है। तो बस वो उनके जाने का समय था, भोजन करवाया सारे परिवार को। उसके बाद क्या था, भोजन करवाया सारे परिवार को, स्वयं भी किया, और बस फिर प्रस्थान की तैयारी हो गई। और समझ लो संसारिक लोगों को तो लगता है ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया। वो अटैक क्या होता है, वो कनेक्ट करना होता है ईश्वर ने उस तरह। और शरीर को, प्राणों को देह त्यागने के लिए समय लगता है। तो धीरे 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 कैसे हुआ कि अगली सुबह भी होगी, और अगली सुबह फिर क्या टाइम आ गया, फिर टाइम आ गया उनकी आरती का। ये दोनों का 7 बजे का आरती का टाइम था। फिर हमने जो है वो प्रभु जी से ये प्रार्थना की, क्योंकि बेसुध हो गए थे वो, और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इस स्थिति में कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो हमने कहा था कि भाई हमने और कोई ट्रीटमेंट नहीं लेने हैं, तो आप सीधे बताओ कि घर ही ले जाना चाहिए। बोलते हैं आप समझ के होंगे। तो ले आए थे उनको। आरती का समय हो गया था, और यहाँ हमने प्रभु जी से यही प्रार्थना की, एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, जिस माता ने पुत्र के मार्गदर्शन में आपकी भक्ति की है, नहीं तो पुत्रों को माता पिता का मार्गदर्शन मिलता है, उस माता ने एक पुत्र के कहने से सारी देवी देवताओं की समस्त पूजाएं आराधनाएं त्याग के आपको, रामलाल को ईश्वर के रूप में माना है। तो इसको बड़े चक्कर में नहीं फंसाना। अगर इनका जो है वो महाप्रस्थान का समय आ गया, अंतिम समय आ गया है, तो प्रभु इनकी निवृत्ति करना, इनका कल्याण करना। और इन्हीं शब्दों के साथ हमने सब ने जो है वो कहा कि भी 7 बज रहे सुबह के, आरती का टाइम हो गया, इनका मिस नहीं होना चाहिए टाइम, क्योंकि शरीर तो वैसे सूद पड़ा है पर अंदर से ये कनेक्ट है। तो जैसे कहा कि शरीर को भोजन चाहिए होता है, वैसे मन का भोजन इनकी ये पूजा है। हम सब जो है वो प्रभु जी को जोत जलाकर, जोत जली हुई थी पहले, बच्चों ने जला दी हुई थी, तो जोत जला के हम सब ने जो है वो प्रभु जी के समक्ष गुणगान किया। संकट मोचन का पाठ करते करते ही वो धीरे 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 शांत हो। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूरणपाल ब्रह्म भगवान की जय। मैं आप सभी के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा, और आदरणीय आचार्य श्री ठाकुर साहब जी से भी यही अपना विनती करूंगा कि इस स्थान के लिए आपको कोई निश्चित करने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि ये डेट फिक्स कर दी, कब आना है, क्या करना है। आपका अपना स्थान, आपको ये कहना है कि आपको ये सेवा मिली है, हम इतने दिन के लिए आ रहे हैं, हम 3 दिन के लिए आ रहे हैं, 7 दिन के लिए आ रहे हैं, 5 दिन के लिए आ रहे हैं। भाई महेंद्र जी के यहाँ भाव आया कि अजमेर जी अकोमोडेशन और वो कम पड़ रही है लैट्रिन बाथरूम की, तो यहाँ तो आपके हैं, इनके साथ जोड़ दो कुछ। तो जोड़ना क्या था, वो अपना अभी खराब ही हो रहे थे। जब भक्त ने बोल दिया और अपना जो है वो हमें ऐसा लगा कि तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं भाई, तब तो ऐसे हम कच्चे पक्के थे कि भी चला लेंगे काम, फिर हमें और भी पक्का करना, करते करते अभी वो ये काम पूर्ण हो रहा है। कल परसों इसको लेंटर पड़ा। बोल तो सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूरणपाल ब्रह्म भगवान की। तो उन्होंने यह कहा, गुरुजी महाराज जी ने अपने संबोधन में कहा कि जन्नी जने तो भक्त जन, दानी या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे बिगाड़े नूर। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी भक्त अपनी जननी की, अपने माताओं का जो उनका हमें संसार में भेजना है उसको पूर्ण करें, उनके उस कार्य को पूर्ण करें, उसके उनका जो प्रभु जी के कार्य में हमें संलग्न करना है वो हम दिन रात करें और एकाग्र भाव से करें, और ये सोचें कि ये मेरा कार्य नहीं, ये देश का कार्य है, भारत का कार्य है, देश के निर्माण का कार्य है। और प्रभु जी करें कि उन्होंने जो ये वृक्ष लगाया, ये जो पौधारोपण किया,
वो जो उनके उच्च भाव थे कि ये लगातार लगातार यहाँ पर जो है वो प्रभु जी के भक्त आनंद मंगल गान करते हुए यहाँ आए। तो मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हो वो सूक्ष्म रूप में प्रभु जी के चरणों में जो है वो यही आनंद प्राप्त करें और प्रभु जी को ध्याते हुए खुशी मनाएं कि मैं आपके समक्ष हूँ, मैं आपकी सेवादार हूँ। आप जो भी सेवा देंगे मैं इन सभी संगतों के बीच में सम्मिलित होके उसको निभाती रहूंगी और प्रभु तेरे गुण गाती रहूंगी। वो सजानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पार ब्रह्म भगवान। आप सबको मौसम की वजह से असुविधा हुई उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मौसम का हमारे क्षेत्र में आए तो हम ही क्षमा चाहेंगे। नहीं क्षमा के आनंद आ गया और उसके अलावा भी हो गया, पुष्प बरस गया ऊपर से।